नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम अगर उठ के चल दिए तो सरकार गिर जाएगी। हमारे साथ अभी बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। सर, क्या लग रहा है, मुकेश सहनी ऐसा बयान देगा? अब लग क्या रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो है नहीं। तो खाली एमएलसी का ही चुनाव नहीं, बल्कि कई सारी बातें ऐसी हो रही हैं जिससे ये लग रहा है अभी सम्राट अशोक को लेकर के झंझट हुआ, उपेंद्र कुशवाहा संजय जायसवाल में के बीच में द्वंद्व हुआ, अब जो है वीआईपी पार्टी को लेकर के कि जो काउंसिल का चुनाव हो रहा है उसको लेकर के झंझट दिखाई दे रहा है। बल्कि दो पुराने और बड़े घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इनके बीच में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के ये हो रहा है। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लोगों के मन में माने सबके मन में ये सवाल उठता है कि ये सरकार चल पाएगी कि नहीं, अपनी आयु जो है पूरा कर पाएगी कि नहीं। अब इसका एक असर होता है प्रशासन पर भी, लोगों पर भी। अब प्रशासन को भी लगता है कि साहब ये पता नहीं सरकार चली मत जाए, फिर चुनाव मत हो जाए, फिर कोई अलग सरकार मत आ जाए। तो लोग जो है बहुत सावधानी के साथ कदम उठाते हैं। ये चरित्र है, यही माने साइकोलॉजी है लोगों की। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, सरकार का ऐसा नहीं है कि बहुत कंफर्टेबल किस्म का इनका बहुमत है, बहुत आरामदायक बहुमत है, ऐसा नहीं है। बहुत कम के फासले पर यह सरकार बनी है। माने आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल और इनकी जो सरकार है, या 12,000 वोट का सिर्फ फ़र्क है। विधायकों की भी संख्या में उसी तरह का है। तो कहीं माने परिस्थिति जो है थोड़ा सा भी गड़बड़ होगी तो सरकार पर जोखिम आ सकता है। अब इन लोगों को लगता है ये कि साहब मुकेश सहनी जो है, उनके पार्टी के जो विधायक हैं उसमें तो हमारे ही आदमी हैं, वो हमारे ही कहने पर इनके साथ तो जाएंगे नहीं, हम उनको तोड़ लेंगे, मोड़ लेंगे। ये बड़ी पार्टियों का चरित्र होता है। छोटी छोटी पार्टियों के लोग जीतते हैं तो उनको मिला लेते हैं, उनको फोड़ लेते हैं, इसी सब पर हैं टिके हुए। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए संख्या के दृष्टिकोण से तो बहुत ही माने कच्चे धागे पर ये सरकार जो है एक दूसरे के साथ बनी हुई है। वो धागा कब टूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री का और सरकार का सारा ध्यान जो है वो शराबबंदी पर है। बाकी सारी चीज़ें, और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कानून और व्यवस्था को लेकर के। अब बाकरगंज में जिस ढंग की घटना हुई, कभी पटना में हुआ ही नहीं था ऐसा। अब समझिए कि कितना मन बढ़ गया है अपराधियों का कि बाकरगंज इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अरे वहाँ गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाने में कठिनाई होती है, इस तरह का इलाका है, और वहाँ दिन दहाड़े इस तरह का काम हो जाए। और ये रोज राजधानी में घटना हो रही है, कहीं ना कहीं गोली चलना, किसी न किसी गिरोह का टकराव, तो उसका लुट जाना, ये रोज हो रहा है। लेकिन अब इसमें नहीं है कि थाने में कैसे अपराध हो गए भाई, इसके लिए पुलिस से पूछताछ नहीं होती। यहाँ शराब कैसे बिक रहा है, इसके लिए पूछताछ होती है। अब देखिए बिहार शरीफ वाली घटना हुई। बिहार शरीफ वाली घटना के बाद अब चूंकि मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री के माने की जो ताकत है पॉलिटिकल, उसका भी एक गढ़ है। वो सांसद उन्हीं के जीतते हैं, अधिकांश विधायक उन्हीं के जीतते हैं। अब आनंद फानन में यहाँ से सब अफसर गए, पाठक जी गए। अब जो मोहल्ला जहाँ शराब वाला मामला हुआ वो गरीबों का मोहल्ला है, पिछड़ी जात के लोग हैं, अति पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, 2-4 घर मुसलमान हैं। अब वहाँ कह दिया कि इसको तोड़ो। अब सुना है कि 120 घरों पर मैंने नोटिस जो है चिपका हुआ है कि आप खाली कीजिए, घर टूटेगा। इतना ठंड का मौसम है और एकदम मैंने जालिम जमींदार की तरह, या जालिम जमींदार का जो ये होता था, माने कारिंदा होता था, उसके तरह आप गए और जाके आपने कहा कि साहब खाली कराओ इनसे, खाली औचित्य साबित करने के लिए। शराब न बनना रुक रहा है, न शराब का बिकना रुक रहा है। अभी छपरा में जो घटनाएं हुई वो भी बता रही हैं। तो आप शराब को रोक नहीं पा रहे हैं, बाहर से शराब आ रहा है,
आप कह रहे हैं शराबबंदी है, इनके लोग कहते हैं शराबबंदी है। भाई आरजेडी के लोग कहें कि उनकी सरकार बनेगी तो खुल जाएगी, अरे ये कोई सवाल हुआ? शराब बंद कहाँ है? शराब बंद है तो मिल कैसे रहा? वहीं सर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बीते दिनों पटना पहुंचे। पत्रकारों ने जब सवाल किया उनसे तो उन्होंने कहा कि इस पे हम क्या करें, सरकार करेगी जो करेगी। सरकार तो सर कहीं ना कहीं उनकी है। नहीं, कोई किसी भी माने शासक पार्टी के माने अध्यक्ष का, चाहे वो प्रांतीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो पार्टी मान लीजिए क्षेत्रीय है, माने अध्यक्ष का, चाहे वो प्रांतीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो पार्टी मान लीजिए क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय हम लोग कहते हैं। अब हम जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हमारी पार्टी तो बेसिकली बिहार की पार्टी है ना भाई। उसी तरह से माने नीतीश कुमार भी पार्टी भी प्राथमिक रूप से माने प्रांतीय पार्टी है। अब एक का दुक्का कहीं मान लीजिए हम जीत गए, किसी इलाके में लॉटरी खुल गई, वो एक अलग बात है। तो अब वो कहे कि नहीं साहब ये हम क्या कर सकते हैं, ये तो गलत बात है भाई। आप हमारे पास आए हैं इसलिए मान लीजिए सरकार ही रहती तो हम पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, मतलब सरकार की ही ना पार्टी की सरकार है और सरकार की पार्टी है, तो लोग आपसे सवाल करेगा ही, उसका ये जवाब तो नहीं हो सकता। बिल्कुल देख सकते हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना। तमाम मुद्दे पे हमने बात की और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।